नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ जाना है और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार भी दिया है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ लियोनार्डो दा विंसी की। जी हाँ, वही लियोनार्डो दा विंसी जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको पॉलीमैथ भी कहा जाता है। पॉलीमैथ वही जो हर काम में अव्वल होते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर कुछ और काम हो। तो इस वीडियो में मैंने इस पॉलीमैथ के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे लियोनार्डो के पेंटिंग्स के बारे में। उनकी कितनी तरीके की पेंटिंग्स रही हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया है और कंट्रोवर्शियल भी काफी ज्यादा रही हैं। पहले भी थी और आज भी हैं, जिसमें लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके की बातें करते हैं। आज हम उन्हीं लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग्स और इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं। दा विंसी की सबसे पहली और फेमस जो पेंटिंग है वो है द अनुन्सिएशन। ये पेंटिंग का जो बनाने का टाइम है वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये पेंटिंग 1472 से 1476 के बीच में बनाई गई है और ये पेंटिंग फ्लोरेंस में ही बनाई गई थी। और 1876 के बाद ये जो पेंटिंग है इफ्यूजी में रखी गई, फ्लोरेंस में इफ्यूजी गैलरी में रखी गई। और इस जो पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि ये पेंटिंग में एंजल है जो कि मैरी से ये बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट होगी सीक्रेटली फ्यूचर में और वो जीसस को जन्म देगी। जीसस को जन्म देगी, उनकी कोख से जीसस पैदा होंगे जो ईश्वर का बच्चा, जो गॉड चाइल्ड कहलाएगा फ्यूचर में। विंची की दूसरी पेंटिंग है मडोना विद चाइल्ड, या फिर ये कहूँ मडोना विद वेस, या फिर ये भी कह सकते हैं वर्जिन विद फ्लावर। ये जो पेंटिंग है विंसी ने 1478 से 1480 के बीच में बनाई है और ये पेंटिंग परमानेंटली मनीच जर्मनी के एल्टे पिनाकोते गैलरी में रखी गई है। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि इस पेंटिंग में सिर्फ फेस पे फोकस किया गया है, यानी कि आप पीछे का एरिया देखेंगे वो डार्क है और एक फ्लावर जो है, फ्लावर में भी शेड आ रही है, यानी इसमें जो एक फेस की चमक पे फोकस किया हुआ है। बच्चा और माँ एक दूसरे को देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं है वहां पे, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग है ये एंटर डेल विरोक्यो ने बनाई है, लेकिन जो बाकी हिस्टोरियंस है जिन्होंने इस पे रिसर्च किया, तहकीकात किया, तो ये पता चला कि ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई है, क्योंकि ये पेंटिंग लियोनार्डो की पहली पेंटिंग अनुन्सिएशन से मैच करती है। वही जो लेफ्ट हैंड है और जो फ्लावर है, इस तरीके का एक मैच है जो उनकी पहली पेंटिंग से मिलता है। विंची की अगली पेंटिंग है, थर्ड पेंटिंग है द बैप्टिज्म। ये जो पेंटिंग है ये सिर्फ लियोनार्डो दा विंसी ने नहीं बनाई है, इसमें एंजेल डेल विरोक्यो का भी हाथ है। ये जो पेंटिंग है इसमें जो एंजल है लेफ्ट साइड में वो विंसी ने बनाया है और पीछे का जो बैकग्राउंड में उसमें भी विंसी ने अपना पार्टिसिपेट दिया है। और जो बाकी पेंटिंग है जैसे कि जीसस हो गया, उनका ड्रेसअप हो गया, बाकी के एंजल्स हो गए जो साइड में बैठे हुए हैं, ये जो पेंटिंग है ये एंड्रो ने ही बनाया है, इसको उन्होंने ही कंप्लीट किया है। ये जो पेंटिंग है 1475 में जाकर कंप्लीट हुई थी और ये भी फ्लोरेंस के इफ्यूजी गैलरी में ही रखी हुई है। इस पेंटिंग में ये साफ पता चल रहा है कि ये जो पेंटिंग बनाने का एक मोटिव था, इसमें जीसस हैं, जीसस प्रेयर कर रहे हैं और एंजल्स आके जीसस को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं। इस पेंटिंग में ये शो हो रहा है। अगली पेंटिंग की हम बात करें तो वो है जिनवेरा द विंसी। ये जो पेंटिंग है ये 15th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये उन्हीं की ही पेंटिंग है। जो नाम आप देख रहे हैं ये इन्हीं की ही पेंटिंग है। 1458 में इनका जन्म हुआ था और इनके ऊपर ही जो है ये पेंटिंग बनाई गई थी। और ये जो पेंटिंग है ये खरीदी गई थी लेंचेस्टर के प्रिंस फ्रांस जोसेफ जो 2 नंबर के थे, उनके थ्रू उन्होंने ये पेंटिंग खरीदी थी। और ये जो पेंटिंग है ये $5, $6 में खरीदी गई थी और ये पहली लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है जो अमेरिका में पब्लिक व्यू के लिए रखी हुई है, यानी कि लोग जो है इसको इजीली देख सकते हैं। विंसी की ये पहली पेंटिंग थी जो उस समय
रखी गई थी इस तरीके से। बाद में और भी पेंटिंग्स आई, लेकिन ये फर्स्ट पेंटिंग थी जो अमेरिका में एज अ शो के लिए रखी गई थी। विंसी की अगली पेंटिंग है अडोशन दी मैगी। ये जो पेंटिंग है ये बनाने के लिए विंसी को कमीशन दिया गया था ऑगस्टन मॉन्क के थ्रू। ये जो पेंटिंग है ये अधूरी रह गई थी, ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये पेंटिंग 1481 की बात है, ये फ्लोरेंस में बनानी शुरू हुई थी, लेकिन जो मॉन्क है वो अगले ही साल फ्लोरेंस से निकल गए थे और ये पेंटिंग उस समय अधूरी रह गई। ये जो पेंटिंग है 1670 से फ्लोरेंस के इफ्यूजी गैलरी में ही रखी हुई है। अब हम बात करते हैं विंसी की अगली पेंटिंग की, जो है सेंट जोरम इन दी वाइल्डनेस। ये विंसी की पेंटिंग जो है ये 1480 से 1490 के बीच में बनाई गई थी और ये पेंटिंग बनी हुई है प्राइम वुडन पैनल पर। इस प्राइम जो वुड होता है उस पर ये पेंटिंग बनाई गई है। और अब हम बात करते हैं विंसी की अगली पेंटिंग की, जो काफी फेमस पेंटिंग रही है, जिसका नाम है मडोना लीटा। मडोना लीटा ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग विंसी ने बनाई है और इसमें वही उसी चीज पे फोकस किया गया है, फेस पे फोकस किया गया है। फेस की चमक पे पीछे का जो एरिया है उसको डार्क ही रखा गया है। इसमें जो वर्जिन मैरी है वो क्रिस्ट को जो जीसस हैं उनको ब्रेस्ट फीड करवा रही है और क्रिस्ट के हाथ में एक गोल्डफिंच है जो कि उनके फ्यूचर के इंटरेस्ट का सिंबल है। फ्यूचर में जो ये उनके इंटरेस्ट का सिंबल रहेगा। ये जो पेंटिंग है 12th सेंचुरी में बनाई गई थी विंसी के थ्रू। विंसी की अगली पेंटिंग है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, या फिर इसको मडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है। और विंसी की अगली और काफी फेमस पेंटिंग है जो कि बनाई गई थी 1495 से 1498 के बीच में। ये पेंटिंग है द लास्ट सपर। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे ये जीसस हैं और ये उनके साथी हैं जिनको अगले दिन सजा मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले ये लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। साथ में बैठ के जो है लोग ये डिनर कर रहे हैं। विंसी की अगली पेंटिंग है साले डाले ऐसे इसे। थोड़ा अजीब सा नाम लगाना आपको सुनने में। इंग्लिश में इस पेंटिंग को जो बोला जाता है, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें इसका मीनिंग इन हिंदी, वो होता है लड़कियों के तख्तों का कमरा। ये पेंटिंग विंसी ने बनाई थी और ये जो पेंटिंग है इसमें काफी चट्टाने और ट्रीज हो गए, 16 तरीके के ट्रीज हो गए, ट्रीज की रूट्स हो गई, जड़ें हो गई, फ्लावर्स हो गए, इन सब का जो है मोनोक्रोम करके इस पेंटिंग की जो छत है, जिस पेंटिंग की सजावट है उसको की गई है। छत को इस पेंटिंग को सजाया गया है। ये जो पेंटिंग है, ये बाकी जो पेंटिंग रही है विंसी की वो ऑयल से और बाकी तरीके की जो चीजें होती है इनसे बनाई गई है, लेकिन ये जो पेंटिंग है इसमें 16 तरीके के ट्रीज मिलाकर इस पेंटिंग को बनाया गया है। और ये जो पेंटिंग है ये विंसी ने बनाई थी 1498 में। ये जाके जो पेंटिंग है ये कंप्लीट हुई थी। तो अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ विंसी की एक वो वाली फेमस पेंटिंग की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सुना गया है, सबसे ज्यादा बातें की गई है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी इस पेंटिंग के लिए रहा है। लोगों ने अपने अपने व्यूज बताकर उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो पेंटिंग विंसी ने 1503 से 1506 के बीच में बनाई थी और वो पेंटिंग है मोनालिसा। इस पेंटिंग के बारे में कितनी बातें की गई हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये पेंटिंग अधूरी है। ये पेंटिंग अधूरी रह गई थी, ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और इस पेंटिंग के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे क्योंकि इस पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था जब हमने लेनार्डो के बारे में बात किया था, लेकिन हम अब इस पेंटिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में। अभी तो हम विंसी के पेंटिंग्स जितनी रही हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो लियोनार्डो दा विंसी की आखिरी पेंटिंग मानी जाती है, जो उन्होंने आखिरी पेंटिंग बनाई थी। तो ये जो पेंटिंग है ये 1513 से 1516 के बीच में बनाई गई थी और ये पेंटिंग कहीं ना कहीं मोनालिसा की पेंटिंग से काफी मैच करती है। इसमें वही स्माइल है, वही डिसेंसी है और ये कर्ली हेयर और जो ड्रेस है वो इसमें फर का ड्रेस जो है पहना गया है। तो विंसी की जो पेंटिंग्स रही है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच उसमें रहा है, एक दूसरे से वो मिलती जुलती रही है।
तो यहाँ पे हमने विंसी की इस तरीके की पेंटिंग्स के बारे में अभी बात करी है, जो उन्होंने पहली पेंटिंग बनाई थी और उन्होंने जो आखिरी पेंटिंग बनाई है उसके बारे में, जो पेंटिंग मॉडर्न लोगों ने एक्सेप्ट किया है मॉडर्न जमाने में और जो कंट्रोवर्शियल में रही है, ये वो पेंटिंग्स है जिसके बारे में हमने बात की है। वैसे तो और भी बेहद पेंटिंग्स जो है विंसी ने बनाई है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे विंसी के इन्वेंशंस के बारे में, जो इन्वेंशंस के जो उन्होंने डायग्राम बनाए थे, जो डायग्राम्स देख के आज के साइंटिस्ट जिनको पूरा कर रहे हैं, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो आइडियाज ले रहे हैं, तो वो कैसे कौन कौन से डिजाइन्स थे जो विंसी ने बनाए थे, हम उसके बारे में जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो में, इस चैनल पे, और आप अपना सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और कमेंट भी करना जहां पे आपको कुछ भी डाउट आया है, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।